जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 की गणित का चैप्टर नंबर 2 बहुपद। अब देखिए बहुपद का पहला सवाल है 2A का पहला सवाल। देखिए निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ध्यान से देखिए, अब बोल रहा है कि कुछ व्यंजक दिए हैं आपको, जैसे व्यंजक ये है एक समीकरण, ठीक है, इसी को बोलता है व्यंजक। व्यंजक में कौन कौन से एक चर में बहुपद हैं। एक चर के मतलब होता है, देखिए अब चर पद कौन से होते हैं। चर पद होते हैं आपके अलजेब्रिक वर्ड, जैसे ए बी सी या एक्स वाई और जेड, ये सारे पद जो हैं चर पद कहलाते हैं। इनका मान, चर मीन्स जिसका मान बदलता हो, इनका मान बदल जाता है। जैसे एक स्थान पे कभी 1 आता है, कभी 0 आता है, कभी 2 आता है, तो इस तरह इनका मान बदलता रहता है, इसलिए इनको चर पद बोलते हैं, ठीक है। और अचर पद का मतलब होता है कि जिनका मान ना बदले। जैसे 1 हो गया, 1 अगर लिखा है तो वो 1 ही रहेगा, 2 लिखा है तो वो 2 ही रहेगा, 3 लिखा है तो वो 3 ही रहेगा। मतलब जो नंबर आता है आपका, संख्या आती है, वो संख्या अचर पद होता है जिसका मान नहीं बदलता है। और ABCDXYZ ऐसे अलजेब्रिक वर्ड आते हैं, उनका मान बदल जाता है, यानी चर पद कहलाते हैं। अब देखो चर पद में बहुपद, एक चर में बहुपद का मतलब होता है, जैसे देखिए अब आपको पहला समीकरण दिया गया है, इसमें देखिए चर पद ढूंढिए। चर पद कितने मिलेंगे, तो बोलोगे x² और x कितने मिल रहे हैं, 2 मिल रहे हैं। कौन कौन, एक मिल रहा है x², एक मिल रहा है x, लेकिन अब दोनों अलग तो हैं नहीं, दोनों हैं एक x, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक चर में बहुपद। कितने चर में, बोलोगे एक चर में बहुपद। तो ये दोनों x हैं, तो एक केवल एक ही पद है, मतलब एक ही चर है, और एक चर में ये बहुपद है। तो एक चर में बहुपद है। कैसे है, तो x² और x यहाँ मिल रहा है, और दोनों का मान क्या हो जाएगा, दोनों x है, तो एक चर में बहुपद है। देखिए अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है y² प्लस अंडर रूट। अब ये बताइए एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो हम लोग जानते हैं बहुपद ये होता है ax प्लस b, ये है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का मतलब है एकदम सबसे छोटा वाला बहुपद, इसको जहाँ x हो जाए और a b एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी, a b एक पूर्णांक संख्या हो जाएगी, तो ये रैखिक बहुपद हो जाएगा। और यहाँ x² प्लस अंडर रूट है, तो x² कैसा बहुपद है, तो बोलोगे एक चर का बहुपद है, एक ही चर है, इसमें y है, एक ही चर है मतलब y है, ठीक है। इसकी घात 2 लगी है, इसको कोई मतलब नहीं, केवल पद को आपको देखना, ठीक है। y एक है मतलब एक चर में बहुपद है। ये क्या है, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ये भी एक चर में बहुपद है, ठीक है। आइए देखते हैं तीसरे सवाल को। अब तीसरे सवाल में देखो बहुपद के लिए एक चीज और जरूरी होता है कि उसकी जो घात होती है वो घात पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे देखिए अंडर रूट लगा हुआ है, 3√t है। अब देखो 3 का मतलब होता है, हम लोग जानते हैं अंडर रूट का मतलब होता है किसी संख्या की घात में 1/2, इसीलिए तो जहाँ अंडर रूट होता है स्क्वायर लेते हैं तो कट जाता है। कैसे कटता है, इस अंडर रूट का मान 1/2 होता है घात में, तो मान लो किसी संख्या में अंडर रूट लगा हुआ है तो हम लोग स्क्वायर लेते हैं काटने के लिए, तो 1/2 हो गया, गुणे में 1/2 हो जाएगा, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, इसलिए तो x बच जाता है, ठीक है। तो अंडर रूट का मतलब होता है किसी की पावर में 1/2। अब देखिए ध्यान से, 3 × 1/2 पावर में, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। प्लस में देखिए t√2, ठीक है, √2 है, इसको भी 1/2 लिख सकते हो, लेकिन आपको बहुपद में देखना है t और t। यहाँ पे घात पूर्ण है मतलब एक घात है, यहाँ पे 1/2 है मतलब ये गड़बड़ है, ये भिन्नात्मक आ गई है। इसकी घात कैसी है, भिन्नात्मक है, तो घात पूर्ण ना होने के कारण, पूर्ण ना होने के कारण यह बहुपद
बहुपद नहीं है। ठीक है, तो इसकी घात जो है पूर्ण नहीं है। जब घात पूर्ण नहीं है तो यह बहुपद नहीं है। चलिए अगला वाला देखते हैं। ये है y प्लस वाई अपान वाई, 2/y। अब देखो ध्यान से, हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है, देखो अगर हम लोग y को ऊपर ले जाएं या फिर इसमें गुणा कराएं, ठीक है, तो हर बराबर हो जाएगा। इसके नीचे में क्या है, 1 है, इसके नीचे में y है, तो हर तो बराबर नहीं है। देखो हर बराबर कर लीजिए, इसका इसमें मल्टीप्लाई तो हो जाएगा y², तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, 2 1 कम, इधर हो जाएगा 2, और यहाँ y से 1 में मल्टीप्लाई तो हो जाएगा y। कोई दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए दिक्कत। अब देखो y² प्लस 2/y है। अब इसको बराबर में हम लोग लिख सकते हैं 1/y कॉमन करके y² प्लस में 2। ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो 1/y है, उधर y², वहाँ तो पूर्ण घात है, लेकिन 1/y का मतलब होता है हम लोग y को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा y इनवर्स y² प्लस 2 अंडर रूट में, तो प्लस 2 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y इनवर्स आ गया यहाँ पे, देखो यहाँ पर भी घात हमारी पूर्ण नहीं है। ठीक है, अपान में है, मतलब ये अगर देखा जाए तो माइनस में है, और ये चला जाएगा अपान में, मतलब घात पूर्ण नहीं होगी। जब घात पूर्ण नहीं होगी तो ये भी घात पूर्ण ना होने के कारण, घात पूर्ण ना होने के कारण बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक है, ये भी बहुपद नहीं है। आइए अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन नंबर 5। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5। x की पावर 10, y की पावर 3, t की पावर 50। अब देखिए इसमें कितने पद हमको मिल रहे हैं, लगभग माना तो 3। कौन कौन से, x मिल रहा है, y मिल रहा है और t मिल रहा है। ठीक है, तो बोलेगा एक चर में बहुपद है, तो बोलोगे नहीं है, बहुपद है ये। क्यों है, क्योंकि इसमें 3 पद में बहुपद है। देखो एक चर का बहुपद नहीं है, 3 चर का बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 चर आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं, एक तो x आया, दूसरा y, तीसरा t। तो ये बहुपद है, लेकिन 3 चर का बहुपद है, 3 चर का बहुपद है। ठीक है, क्योंकि सारी घात, देखो 10 घात है ये भी पूर्ण है, घात 3 है ये भी पूर्ण है, घात 50 है ये भी पूर्ण है, सारी घातें क्या है, पूर्ण। जब पूर्ण घातें हैं तो बहुपद है, लेकिन 3 चर का बहुपद है। कितने चर का, 3 चर का। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। ठीक है, जितने आपको दिए हैं 1 2 3 4, चारों के x² का गुणांक लिखना है। अब x² का गुणांक हमको ढूंढना पड़ेगा, गुणांक क्या है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले गुणांक होता क्या है। कोई भी संख्या लिख दो, माना कि मैंने लिखा a, मैंने लिखा a। अब a संख्या है एक, मान लो कोई संख्या है, बोलेगा इसका गुणांक, a का गुणांक। देखो गुणांक, अब देखिए जो संख्या इसमें गुणा में रहेगी वही गुणांक कहलाएगी। तो गुणा में कौन सी संख्या है इसमें, तो बोलोगे a में कुछ नहीं होता है, गुणांक में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, गुणांक हो गया। अब इसमें घातांक भी पूछ लेगा कभी कभी, तो घातांक भी बता दीजिएगा, a का घातांक कितना होता है, तो 1 होता है। फिर पूछ सकता है आपका भाजक क्या हो सकता है, तो आपको बोल देना है भाजक क्या होता है, तो a के नीचे हम लोग क्या लिख सकते हैं, भाग में 1 लिख सकते हैं। ठीक है, 1 हो गया। दूसरा देखिए आप लोग कि इसमें पूछ सकता है चिन्ह कौन सा हो सकता है। चिन्ह का मतलब होता है प्लस में, माइनस में, गुणा में, जोड़ में, घटाना में, जो भी हो। तो हम लोग जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम लोग प्लस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस मानते हैं, प्लस ही होता है। तो हमारा चिन्ह कौन सा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। भाजक 1, गुणांक 1, गुणांक क्या हो जाएगा, 1, घातांक 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए गुणांक मतलब जो संख्या गुणा में है वही गुणांक कहलाती है। तो x² ढूंढिए, पहले वाले में x² ढूंढो तो कहाँ मिल गया, बीच में मिल गया। अब इसका गुणांक ढूंढना है तो गुणांक ढूंढ लीजिए। जिस संख्या में कुछ गुणांक नहीं दिखता है उस संख्या का गुणांक कौन होता है, बोलोगे 1 होता है। देखो x² का गुणांक क्या लिख सकते हैं हम लोग, x² का गुणांक बराबर 1 हो जाएगा।
ठीक है, प्लस में एक मतलब एक हो गया। अब दूसरे नंबर पे चलिए देखिए, अब दूसरा नंबर भी बोल रहा 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का पूछ रहा था, एक्स स्क्वायर ढूंढ लो, बीच में मिल गया। तो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा। तो देखो इसके सामने लगा है माइनस, तो गुणांक में तो है एक लेकिन माइनस लगा है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, इसका गुणांक -1। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर देखिए। अब इसमें भी पूछा है एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक में देखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर, तो यहाँ π/2 है। क्या है, π/2। तो हम लोग लिख देंगे π/2। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया π/2। कोई दिक्कत नहीं, आराम से लिखते जाओ, कोई हेडेक नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होने वाली है। देखो यहाँ पे देखिए कि चौथा सवाल है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है, लेकिन सवाल में बोला है कि प्रत्येक में, सभी में, 1 2 3 चौथे में भी किसका लिखना, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखना। तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है नहीं। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर है नहीं तो हम लोग केवल मान लेते हैं कि इसमें भी क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर हम लोग इसमें ढूंढेंगे तो एक्स स्क्वायर कहीं दिख नहीं रहा है ना। जब दिख नहीं रहा तो ऐसे लिख दो, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर में 0 है। क्यों 0 है, देखो जब भी मान लो हम इसमें एक्स स्क्वायर लिखते हैं और गुणा करवा देते हैं एक्स स्क्वायर में किससे, 0 से, तो पद पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 इसमें जोड़ेंगे या घटाएंगे कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, पड़ने वाला है। तो फिर इसीलिए 0 एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो गया, 0 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया गया है कि चर x में, क्या बोला कि चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिखिए। देखो द्विघात बहुपद का मतलब होता है जिसकी घात 2, एक बहुपद है जिसकी घात 2 हो और चर कौन सा हो, x हो। तो हम लोग बहुपद को जानते हैं कि जिसका द्विघात बहुपद होता है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द्विघात बहुपद। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होता है, तो x चर कौन सा होना चाहिए, x होना चाहिए। तो हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। 1 2 3 कोई दिक्कत है, द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो x चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमारा हो जाएगा ax स्क्वायर bx प्लस c। यह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है और इसको हम द्विघात बहुपद का साधारण सूत्र भी मान लेते हैं, ax स्क्वायर bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 35 घात के द्विपद है, क्या है, द्विपद यहाँ पे, और यहाँ पे 100 घात के एक पदी। ठीक है, द्विपद बहुपद और एक पद, बहुपद का मतलब होता है 35 घात के द्विपद या एक पद। तो आप कुछ भी उदाहरण ले सकते हो। देखो 35 घात का एक पद हो जाएगा, मान लो पहला हो गया y की पावर 35, क्या हो गया, y की पावर 35। द्विपद बोला है तो यहाँ y की पावर नहीं, यहाँ पे x लिख लो और प्लस में क्या लगा लो, y लगा लो, कोई दिक्कत है। y की घात 35, x की घात 35 प्लस में y। ठीक है, तो ये 35 घात का द्विपद हो गया बहुपद, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी उदाहरण ले सकते हो, एनी उदाहरण। ठीक है, कोई भी उदाहरण लो। यहाँ पे दूसरा देख लो, 100 घात के लिए एक पद। एक पद का मतलब होता है कोई भी उदाहरण, जैसे मैंने लिखा y की पावर 100 प्लस में, मान लो प्लस माइनस x, ये भी मान सकते हो 5 3 2 1, वो काउंटिंग में कोई भी काउंटिंग आप ले सकते हो, या फिर ना ही लो तब भी ठीक है। लेकिन ये क्या है, हमारा एक उदाहरण है कि x की पावर 35 प्लस y ये द्विपद है, क्योंकि यहाँ पे एक पद ये दिख रहा है और यहाँ पर एक पद है तो y है और प्लस में एक नंबर का मान है या संख्याओं का मान है। तो 35 की घात द्विपद ये है और 100 की घात एक पद का बहुपद का उदाहरण ये है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं।
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। देखिए कुछ बहुपद आपको दिए गए हैं, जैसे पहले बहुपद है 5x³ 4x², 7x, और यहाँ पर दूसरा है 4 - y², यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 5t - √7 है। तो इसमें बहुपद की घात बतानी है। अब घात वही होती है जो सभी घातों में सबसे ज़्यादा बड़ी हो, सभी संख्याओं में सबसे ज़्यादा बड़ी हो। अब देखिए घात हम देखते हैं, सबसे बड़ी घात कहाँ पे मिलेगी हमको, यहाँ पर घात है, यहाँ पर भी घात है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है। तो बोलोगे सब वो इसमें बहुपदों की सबसे बड़ी घात कौन सी है, मतलब यहाँ घात पूछा है लेकिन सबसे बड़ी घात हम लोग बताते हैं। तो बहुपद की घात यहाँ x² नहीं, x1 नहीं, सबसे बड़ी वाली घात x⁻³ है। घात कितना है, 3 है। कोई दिक्कत है? चलिए आगे चलिए, नहीं दिक्कत होनी चाहिए। देखिए यहाँ 4 है, -y² है, पद में कौन सी घात लगी है, बोलोगे 2। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितनी है, 2 है। तो y यहाँ पे बहुपद यानी बहुपद में कौन सी घात है, बहुपद की घात बोलो। बहुपद में कौन सी घात है, तो बोलोगे घात है 2। ठीक है, कितनी घात, 2 घात। सबसे बड़ी घात कौन सी है, 2 है, इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, 2 लिखा। यहाँ पर देखिए इसमें घात कौन सी है, इस बहुपद की घात बताइए। देखो 5t t की घात कितना है, तो बोलोगे 1। तो इसमें घात कितना है, घात बराबर 1। ठीक है, t की पावर में कितना है, 1 है, तो 1 ही होता है। जिसमें कोई पावर नहीं होती है उसकी पावर क्या होती है, तो बोलोगे 1 होती है। उसकी घात कितना होता है, तो बोलोगे 1 होता है। ठीक है, तो इसलिए t की पावर t × 5 की पावर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 1 हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे चौथा नंबर देख लीजिए, 3 लिखा है, केवल 3 है, कोई अलजेब्रिक मान नहीं है। जहाँ पे कोई अलजेब्रिक मान नहीं है वहाँ पर मान सकते हैं हम लोग x⁻0, x की घात 0। ठीक है, क्या मान सकते हैं, मान लो x की घात 0। जब भी किसी की घात 0 होता है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, मान लो हमने लिखा 3x⁻0, ठीक, 3x⁻0, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 बराबर कितना आ जाएगा, 3। इसलिए हम लोग इसकी घात कितना लिखते हैं, इसकी घात लिखते हैं, घात हम लोग लिखते हैं 0। घात कितनी है, 0 है। कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। 6, बताइए कि निम्नलिखित पदों में से, चलिए कुछ पद दिए गए हैं उनमें से कुछ बताना। क्या बताना है, कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन से बहुपद रैखिक हैं, और कौन कौन से द्विघाती हैं, कौन कौन से त्रिघाती हैं। देखिए रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, 3 चीज देखना हमको। तो सबसे पहले हम लोग यहीं पे देख लेते हैं इसे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। जब हम देख लेंगे तो हमको आसान हो जाएगा बताने में। अब देखो ax + b = 0, कुछ ऐसा लिखा रहता है जिसकी घात 1 रहती है, जिसकी घात a है। मान लो ये a और b कोई पूर्णांक संख्या है और ये चर पद है। चर पद का मतलब हो जाएगा कि इसकी पावर में 1 है। जब किसी की पावर 1 होती है तो उसे हम लोग कौन सा बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। नेक्स्ट देखिए द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, जैसे मैंने लिखा ax² + bx + c = 0। इस तरह के बहुपद मिलेंगे जहाँ पे पावर में 2 है। देखिए पावर में क्या है, 2। अब पावर में 2 मिल गया तो हम लोग क्या बोल देंगे, द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। नेक्स्ट देखिए त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद ना। अब देखो त्रिघाती है तो यहाँ पे अब त्रिघात होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ax² ax³ + bx² + cx + d = 0। इस तरह के बहुपद मिलेगा त्रिघाती बहुपद। ठीक है, जिसकी घात क्या हो, 3 होनी चाहिए। तो घात 3 है मतलब त्रिघाती, क्या घात 3 त्रिघाती। तो ये कौन सा बहुपद हो गया,
त्रिघाती बहुपद हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा कौन बहुपद है। सबसे पहले पहला है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कैसा बहुपद है ये? तो बोलोगे घात देखना पड़ेगा। घात देखिए, घात 1 और 2 है, तो सबसे बड़ी घात इसमें 2 है, तो कौन सा बहुपद हो गया? बोलोगे द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद, कोई दिक्कत? द्विघाती बहुपद। आगे आइए देखिए दूसरा में, यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? 3 दिख रही है, तो इसको क्या बोल देंगे हम लोग आसान सी भाषा में? त्रिघाती बहुपद, क्योंकि इसमें कितनी घात है? बोलोगे 3 है। यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग, पद 3 है लेकिन घात कितनी है? 2 है, तो ये कैसा बहुपद है? द्विघात बहुपद। कैसा है? द्विघात बहुपद या द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x की पावर कितना है? 1 है, तो इसको कौन सा बोलते हैं? एक घात नहीं बोलते, इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। कैसा बहुपद है? रैखिक बहुपद, ठीक है, रैखिक बहुपद। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 3t है, 3t का मतलब है 1, इसकी कितनी पावर है? 1 पावर है, तो ये कौन सा बहुपद हो जाएगा? ये भी कैसा बहुपद? रैखिक बहुपद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रैखिक बहुपद। अगला देखिए, r की पावर 2 है, r की पावर 2 है, मतलब ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद। कैसा हो गया? द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है, द्विघात बहुपद हो गया। यहाँ पे देखिए x की पावर 3 है, कुछ नहीं करना, पावर देखना है, यहाँ पे ऐसे लिख देना है त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद, ठीक है, त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए केवल हमको यहाँ पे घात देखना है और इसी के अनुसार पहला रैखिक, दूसरा द्विघात, तीसरा त्रिघात और यही 3 घात बनाते चले आना। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद को मानक रूप में लिखिए। देखिए कुछ बहुपद दिए गए हैं और उनको लिखना मानक रूप में। वे कहीं इधर उधर अपने अंक को लिख दिए, अपने शब्दों को लिख दिए हैं, हमको मानक रूप में व्यवस्थित करना। सबसे पहला देखिए तो 3x + 5 दिख रहा है, तो 3x + 5 का मानक रूप बोलो तो कैसा होता है? तो बोलोगे रैखिक बहुपद पे चलिए, ये कैसा बहुपद हो जाएगा? रैखिक। तो ये वाला बहुपद कैसे लिखा जाता है? ax + b लिखा जाता है। a कहीं पूर्णांक होता है, b भी कहीं ना कहीं पूर्णांक होता है, तो a 3 हो गया पूर्णांक है और 5 b हो गया, ये भी पूर्णांक है, तो ये रैखिक बहुपद है। तो इसका मानक रूप हो जाएगा 3x + 5, यही आपका रैखिक वो मानक रूप हो जाएगा, ठीक है, तो ये मानक रूप हो गया। अब देखिए यहाँ पे चलिए, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विघात बहुपद है, तो हम लोग रैखिक बहुपद में थे, ये हो गया। अब द्विघात बहुपद को होता है ax² + bx और +c, मानक रूप ये होता है, ठीक है, मानक रूप ये है। तो हम सबसे पहले घात, जिसकी सबसे ज़्यादा घात है वो लाएंगे, तो पहले -5y², -5y² हो गया। अब bx है तो प्लस में x वाला मान, y वाला मान लेके ये 2y हो गया। अब +3 है, यहाँ +b है, तो यहाँ पे क्या हो गया? +b। तो हमारा मानक रूप हो गया ये, ठीक है, हमारा यही हमारा आंसर है। अब देखिए नेक्स्ट वाला, देखिए यहाँ पावर 4 आ गई, पावर 2 आ गई, पावर 1 आ गई। इसका मानक रूप देखते हैं। सबसे ज़्यादा पावर जिसकी होती है उसको पहले लिखते हैं, जिसकी पावर कम होती है उसके बाद लिखते हैं। तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी है? तो x की पावर 4, कोई दिक्कत नहीं है, -3x की पावर 2, ठीक है, +1, यही इसका मानक रूप है, यही इसका मानक रूप है, इसी को बोल सकते हैं आंसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे केवल 5 है, तो मानक रूप में भी क्या हो जाएगा? केवल 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में इसका मानक रूप बोलेगा, सबसे ज़्यादा घात किसकी है? तो बोलोगे 3y की पावर 6, 3y की पावर 6, उसके बाद -2 है तो -2y लगा दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद +1 है तो +1, ये हो गया इसका आंसर, यानी मानक ऐसे में लिखा जाएगा, ये मानक शब्द हो गए, ठीक है, मानक व्यंजन हो गए।
तो इस तरह के व्यंजन हम लोग लिखते हैं। जैसे अब रैखिक बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, इससे पहले जो बताए थे, सेम उसी के आधार पे हम लोग मानक बहुपद को लिख लेते हैं।